अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो में आपने पिछली वीडियो में देखा कि प्रेजेंट इंपॉर्टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यह सेंटेंस निगेटिव हो तो ये टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यह सेंटेंस निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के रूप में यदि ही सी इट कोई नाम हो या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो रहे तो निगेटिव सेंटेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नंबर का रहे तो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहे तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल है, सिर्फ हमको सब्जेक्ट याद रखना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये सब्जेक्ट हमको याद रहेगा तो हम तुरंत उसके हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और उसको समझ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन। जैसे वह नहीं पढ़ता है, ट्रांसलेशन क्या होगा? सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि ही है, वह की इंग्लिश ही। हम देख रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर हो तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम डज नॉट लिखेंगे और उसके बाद जो वर्ब रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। मतलब कि अभी जो वर्ब में यस यस लगाए थे अफर्मेटिव में, इसमें हम नहीं लगाएंगे। मतलब निगेटिव सेंटेंस होने पर हम यस या यस नहीं लगाते हैं। क्योंकि यस या यस इसमें डज में लगा हुआ है तो ही डज नॉट रीड। इस ढंग से हम ट्रांसलेशन करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे नहीं खेलते हैं, वह नहीं खेलते हैं। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? वे की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट इंग्लिश दे लिखे। दे के साथ हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, दे डू नॉट। और खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, यहाँ पे प्ले लिख देंगे और सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। उस फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगाएंगे। यह सेंटेंस इस ढंग का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमको यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट याद रहेंगे और हेल्पिंग वर्ब याद रहेंगे तो उसका ट्रांसलेशन करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। आगे हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आपको अफर्मेटिव बताए, निगेटिव बताए। अब जो तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यह हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो किस प्रकार से बनाएंगे, पहले उसका हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो हमको इंग्लिश में कैसे उसको बनाना है, कैसे बोलना है, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे और उसको कायदे से सेंटेंस बना लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले में क्या शब्द से हेल्पिंग वर्ब, क्या शब्द सबसे पहले रहता है, क्या सबसे पहले रहता है। और जो दूसरा इंट्रोगेटिव होता है उसमें
प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं या WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ। ये सब वर्ड कहाँ रहते हैं? वाक्य के बीच में, रहते हैं। मतलब हम देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले इंट्रोगेटिव में क्या शब्द वाक्य के पहले होता है सबसे पहले, और दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? पहले ये देखते हैं कि यदि क्या शब्द सबसे पहले रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। एक हम सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और देख रहे हैं कि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले लिखा गया है, तो रूल के हिसाब से हम डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। अब डू या डज का प्रयोग किसके हिसाब से करेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं है, मैं की इंग्लिश आई होगा। रूल हमको अगर याद रहेगा तो आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डू लिखेंगे, डू आई। लिखना की इंग्लिश राइट होती है, और राइट का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। अब जब सेंटेंस अफर्मेटिव में यस यस का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसके बाद किसी सेंटेंस में यस यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो डू आई राइट ये सेंटेंस होगा। दूसरे सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ जब वाक्य के बीच में हो, तो इसके ट्रांसलेशन के पैटर्न क्या होते हैं कि इनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं, इनकी इंग्लिश। मतलब कि क्या, क्यों, कहाँ यदि वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं, तब आगे ट्रांसलेशन करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वह कहाँ रहता है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस बताया गया वो भी इंट्रोगेटिव है, उसमें क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले है। दूसरे सेंटेंस में कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है। तो रूल के हिसाब से यदि क्या, क्यों, कहाँ वाक्य के बीच में हो तो ट्रांसलेशन करते समय इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर, सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह है। वह के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डज का प्रयोग होता है, तो वेयर डज हो गया। अब उसके बाद वह की इंग्लिश लिखेंगे, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। और रहना, अब इसमें यस यस नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वेयर डज ही लिव। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताए हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों सेंटेंस हों तो हम कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रहेगा सेंटेंस, तो हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे कि ट्रांसलेशन करते समय जैसे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, WH वर्ड। इनका प्रयोग उस समय सबसे पहले करेंगे यदि बीच में है, नहीं तो डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव नॉट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में वर्ब लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे। मतलब इस ढंग से हम, चूँकि अब हम जान गए हैं डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में आपको बताया गया सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। निगेटिव नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए कि वह क्यों नहीं
वह क्यों नहीं खेलता है। वह क्यों नहीं खेलता है। ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वह के बीच में है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई डज। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की इंग्लिश ही होती है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, वाई डज ही नॉट। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। इस ढंग से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जिसमें क्या वर्ड पहले हो। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ सेंटेंस है। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि क्या वर्ड वाक्य के बीच में, वाक्य में सबसे पहले है। तो जब क्या वक्त शब्द वाक्य पहले हो तो उसका ट्रांसलेशन करते समय हम हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखते हैं और इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। मैं सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैं की इंग्लिश आई होता है, आई के साथ डू लगता है तो डू हम सबसे पहले लिखेंगे, डू सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आई लिखेंगे, डू आई। उसके बाद नॉट लगा देंगे, जो रूल है सब्जेक्ट बाद नॉट लगाते हैं। और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, दौड़ना। दौड़ना इंग्लिश रन होती है, डू आई नॉट रन, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के बारे में बताए। और निश्चित ही यह वीडियो आपके ग्रामर को तेज करेगा। आगे के जो टेंस हैं और ट्रांसलेशन है वो आप हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे। और आप हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।